अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अबाया का नेक बना सकते हैं और साथ में मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके की स्लीव्स आप घर पे आराम से बना सकते हैं और इस अबाया को भी आप आराम से रेडी कर सकते हैं। अबाया का जो नेक है वो थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस अबाया की कटिंग मैंने देखिए यहाँ पे पहले से ही करके रखी है। सिंपल ए लाइन अबाया है जिसके साथ मैंने यहाँ पे बेल स्लीव्स कटिंग की है और इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 44 इंचेस थी। तो साइड से जो फैब्रिक बचा था वो मैंने यहाँ पे लगा के इसका घेरा बढ़ा दिया है। तो देखिए नेक के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे फ्रंट नेक में आपको यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे क्रॉस रखते हुए 11 इंच पे आपको निशान लगाना है। उसके बाद में इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। तो वी नेक हमने यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर दिया है। तो बैक वाला जो नेक रहेगा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और यहाँ पे शोल्डर हमें आपस में जॉइन करना है और शोल्डर जॉइन करने के बाद में ही हम इसके अंदर कॉलर को अटैच करेंगे। और कॉलर को हमेशा डबल सिलाई के साथ में ही अटैच करेंगे। तो इस अबाया में हम बैक नेक नहीं बना रहे हैं, कॉलर वाला नेक हमारा रहेगा जो कि वी शेप में रहता है। तो जिसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर को ज्वाइन कर रहे हैं। एक शोल्डर हमने ज्वाइन कर दिया है, सेकंड भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल सीधा रहेगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉस भी नहीं करना होता है। तो अबाया का यहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइन कर दिया है। इसके बाद में इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और बैक साइड में यहाँ पे सेंटर इसका इस तरह से मार्क कर देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट निशान भी लगा सकते हैं, क्योंकि निशान लगाने की वजह से हमें बहुत आसानी हो जाएगी जब हम इसके अंदर कॉलर को अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे खोल के दिखाती हूँ मैं, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बाद में हम नेक को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस स्लीव्स की जो है वो कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है। तो ये जो अबाया हम रेडी कर रहे हैं इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी स्लीव्स भी लंबी है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह इस अबाया की स्लीव्स को आप कटिंग कर सकते हैं। ये अबाया की जो स्लीव्स है ये मैंने यहाँ पे बेल स्टाइल में कटिंग की है, यानी बेल स्लीव्स जो होती है ना उसको किस तरह आपको कट करना है। इस तरह से आपको पहले फोल्ड करना है और जितना आपका आर्म होल यहाँ पे रहेगा उससे आपको थोड़ा ज़्यादा ही आगे की तरफ फैब्रिक रखना है। सबसे पहले लेंथ के लिए आपको हाफ इंच मार्क करना है, उसके बाद में अपनी टोटल लेंथ लेनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद में यहाँ से आपको 3 इंच मार्क करना है और यहाँ से हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये गोलाई हम आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं इस तरीके से। अब आपको देखिए यहाँ पे शेप देना है। तो सबसे पहले स्लीव्स को एकदम सीधा करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे सीधा करने के बाद में इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये दोनों का सेंटर आपको लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जितनी भी स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से मार्किंग करनी है। अब यहाँ से क्रॉस में थोड़ा सा करेंगे और यहाँ से बिल्कुल क्रॉस में इस तरह से निशान लगा देंगे। सामने की तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। आपको अगर हल्का सा शेप देना है तो आप गोलाई दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट ज़्यादा अच्छी लगती है स्लीव्स। तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो बहुत ही आसान है। आगे मैं आपको बताऊँगी आपको इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको इसकी कटिंग बता दी है। इसके बाद सामने से भी इसको सही कर देंगे। तो ये स्लीव्स काटना बहुत आसान है। अबाया की जब आप स्लीव्स इस तरह से बनाते हैं ना तो अबाया का जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे छोटी सी स्लीव्स आपको बताई है। इसके अंदर जो फ्रंट वाला हिस्सा है अगर आप चाहें तो शेप दे, वरना अबाया में बिल्कुल सीधा ही रखा जाता है, यानी इसमें फ्रंट और बैक अलग नहीं करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बड़ी वाली स्लीव्स की कटिंग की है इस तरीके से। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है छोटे फैब्रिक पे, इसी तरीके से मैंने बड़ी वाली स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे करके रखी है। तो इसको मैं आपको रेडी करके बताऊंगी कि किस तरह आप इसको रेडी कर सकते हैं अबाया में लगाने के लिए। तो सबसे पहले जो सामने वाला हिस्सा है यहाँ पे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए क्योंकि हमने इसको गोलाई नहीं दी थी, बिल्कुल सीधा रखा था, तो इसको बहुत आसानी से हम इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। अब एक सीधी सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि हमें जो है इसके ऊपर लेस लगानी है। अगर आप लेस कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं जैसे इनविजिबल तरीके से लगाई जाती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा आगे की तरफ फैब्रिक छोड़ना पड़ता है, जिसमें आप लेस को अंदर की तरफ छुपा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं लेस लगाऊंगी मैं डायरेक्ट बाहर की तरफ से ही लगाने वाली हूँ, और क्यों लगाऊंगी वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दिया है। ये देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई हमने इसके ऊपर लगा दिया है। इसके बाद में हम इसके ऊपर लगाने के लिए ब्लैक लेस लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे पतली सी लेस ली है, आप देख सकते हैं।
आप चाहें तो चौड़ी लेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा चौड़ी लेस यूज़ करें तो अपनी जो स्लीव्स की लेंथ है उसको कम कर दें, वरना आपकी जो स्लीव्स है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए इसको यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ से लगाऊंगी, लेकिन पूरा फैब्रिक के ऊपर नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि पूरा अगर हम रख देंगे तो इसका जो डिज़ाइन है वो छुप जाएगा। तो इसमें जो डिज़ाइन हार्ट शेप में बना है इसको मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना है, तो जिसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे किनारे से ही लगाऊंगी। ये देखिए अगर फैब्रिक पे रखते हैं ना तो इसका शो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ ही रखूँगी ताकि देखने में भी ये अच्छी दिखाई दे। तो इस तरह इसको हम किनारी पे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस लेस को हम चाहे तो इनविजिबल तरीके से भी लगा सकते थे, लेकिन जब भी हम अबाया के ऊपर कोई लेस वगैरह लगाते हैं, अबाया क्योंकि रेगुलर यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ होता है और बार बार ये धुला भी जाता है, जिसकी वजह से जो हम ये लेस लगाते हैं, लेस थोड़े दिन के बाद जो है वो डल हो जाती है या ख़राब हो जाती है। तो हम अगर बाहर की तरफ से इस लेस को लगाएंगे और हमें अगर लेस को चेंज करना है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ से सिलाई खोल के हम आसानी से लेस को निकाल सकते हैं और दोबारा से हम कोई और नई लेस इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे गुम सिलाई के साथ में लगाएंगे तो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी इसको पूरा खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद में इसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हम लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लेस डायरेक्ट ऊपर की तरफ से लगा दी है। ये देखिए इस तरह से हमारी जो लेस है वो लग चुकी है। अब हमारी जो स्लीव्स है बिल्कुल रेडी है अबाया में जॉइन करने के लिए। चलिए अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने चौड़ाई रखी है वो मेरी 14 इंच है, क्योंकि मैं ट्रिपल एक्सेल साइज़ में बना रही हूँ। और यहाँ पे फ्रंट वाला जो आगे का हिस्सा है ये भी मैंने यहाँ पे 14 इंच ही रखा है। आप चाहें तो 15 या 16 भी कर सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है हाफ़ इंच हम यहाँ पे छोड़ देंगे जॉइंट करने के हिसाब से। उसके बाद जो इसकी टोटल लेंथ जो हमारे पास रेडी होगी वो 25.5 इंच है। तो आप स्लीव्स की लेंथ और इसकी चौड़ाई देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं किस हिसाब से बना रही हूँ। तो जिनका ये अबाया है उनकी जो लेंथ है अबाया की टोटल 60 इंचेस है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग की है। तो आप अपनी हाइट के हिसाब से अबाया की स्लीव्स की कटिंग करिए और चौड़ाई में शेप इसी तरीके से देना है जैसे मैंने आपको छोटे वाले फैब्रिक में करके बताया है। आपको सामने से राउंड शेप देना है तो आप कर सकते हैं, स्ट्रेट देना है तो स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो देखिए पहनने के बाद में इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छी चौड़ाई इसकी आई है और इस तरह से ये अबाया की जो स्लीव्स है ना ये बहुत अच्छी लगती है सामने की तरफ से। तो स्लीव्स तो हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए अब इसका नेक बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक को कुछ इस तरीके से रखा है, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हमारा जो कॉलर रहेगा यहाँ पे फोल्ड रहेगा। तो अब इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना लिया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो लंबाई है वो 16 इंच रखा है 4 फोल्ड करते हुए। उसके बाद में इसकी जो चौड़ाई रहेगी, तो रेडी चौड़ाई हमारे पास जो आएगी कंप्लीट होने के बाद में वो 1.3 इंच रहेगी। लेकिन जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमें कम से कम 2 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पे कट करनी है, क्योंकि हमारा हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इस पट्टी को कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये पट्टी हमारी कट चुकी है, इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। अब ये टोटल हमारे पास 32 इंचेस की लंबी पट्टी रेडी हुई है और यहाँ पे इस तरह से इसको सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में जो कॉलर हमारा रेडी होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए इसको बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। जब आप इस तरह से डबल कॉलर फोल्ड करें तो यहाँ पे आप जो है इस टेप को यूज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये रिवील सिविल टेप है जिसको मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ रख दिया है। अब इसके ऊपर हम अगर गर्म करके प्रेस को रखेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है आपस में स्टिक हो जाएगा, जिससे कॉलर के अंदर बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिक कर दिया है। अब जब हम इस कॉलर को अटैच करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे स्टिक हो गया है और इसके बाद में स्टिक करने के बाद में मैंने यहाँ साइड से वॉलॉक कर दिया इसको ब्लैक धागे से। बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इसके अंदर से धागा वगैरह भी नहीं निकलेगा और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा जो नेक है वो रेडी होगा। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेडी किया था। तो हमने सबसे पहले शोल्डर को जॉइन किया था। अब ये जो पट्टी हमने रेडी की है इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके अंदर जो हमने बैक साइड में निशान लगाया था, अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है और यहाँ पे इस पट्टी को पीछे की तरफ से हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम पिन लगा देंगे। इसके बाद में अब जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो इस तरह हम इसको गोल घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे हम पिन लगा देंगे और यहाँ पे आगे की तरफ से हल्का सा मैंने यहाँ पे क्रॉस निशान लगाया है। दोनों तरफ इस तरह से करेंगे क्योंकि जब दोनों हमारा यहाँ पे पट्टियाँ जॉइंट हो जाएंगी दोनों तरफ से, तो जो मैंने निशान लगाया उसको हम क्रॉस करके थोड़ा सा कट लगाएंगे, जिससे हमारा जो नेक है सामने की तरफ से बिल्कुल सही लगेगा। ये देखिए अब यहाँ सेंटर से हम इसको अटैच करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी कुर्ती वगैरह में भी नेक बना सकते हैं, जैसे मैं आज आपको अबाया में बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान तरीका है। इसके बाद जब हम यहाँ पे शोल्डर की सिलाई की तरफ पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे शोल्डर की जो सिलाई है उसको इस तरह से करना है कि आपकी जो सिलाई वाला हिस्सा है, यानी ये हिस्सा जो शोल्डर का है वो पीछे की तरफ आ जाए। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद में सिलाई लगाते लगाते जब हम दूसरे शोल्डर तक पहुँचेंगे तो उसका जो सिरा रहेगा वो बिल्कुल इसके सामने आएगा। ये देखिए इस तरह। तो पूरी पट्टी को हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे और जहाँ पे मैंने आगे की तरफ निशान लगाया था वहाँ तक हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो पट्टी है वो लग चुकी है। ये देखिए अटैच करने के बाद में इसको हम पहले सीधा करेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर भी इसको सही कर देंगे। अब इतना करने के बाद में सामने वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इसको हमें अभी अटैच करना है, सही से फिक्स करना है सामने की तरफ, क्योंकि ये जो पट्टियाँ हमारी है वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी आएंगी ओवरलैप करते हुए यहाँ पे। और ये नीचे वाला हिस्सा आप चाहें तो डायरेक्ट बाहर की तरफ से एक सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा जो है वो छोड़ दिया था जगह, क्योंकि हमारी जो पट्टियाँ आपस में ओवरलैप हो रही हैं। अगर आपने आगे वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ाई में कट किया है तो दोनों पट्टी जो है वो सामने सामने आएगी, लेकिन हमने जो है वो हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही कट किया था, 2 इंच हमारा नहीं था, इसलिए यहाँ पे हमारी जो पट्टी है वो ओवरलैप हो रही है। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने के बाद में साइड की जो हमारी सिलाई रहेगी उसको अब हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे साइड में मैंने सिलाई लगा दी है। इसको बिल्कुल आपको बराबर सेट करना है और यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे सिलाई करते हुए। ये देखिए ये पॉइंट तक हमारी सिलाई हो चुकी है। इसके बाद में सेम वैसे ही उल्टा रखते हुए हम जो ये पट्टियाँ हैं इनको आपस में जॉइन कर देंगे। तो फैब्रिक के साथ में यहाँ पे मैंने इसको सिलाई लगा दी है। ये आप देख सकते हैं, मैं सीधा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए पट्टियाँ जो है वो अंदर से भी सिलाई हो चुकी हैं और साइड से भी मैंने इसको सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे आप एक बार इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे एक और सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं फाइनल सिलाई इसके ऊपर एक और लगाऊंगी, आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल साइड से हम सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, अबाया के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारी पर से, यानी उसकी जड़ में आपको सिलाई लगानी है। और जब आप यहाँ पे नेक पे सिलाई लगाएंगे तो आपको बार बार देखना है कि आपकी जो सिलाई है वो सही से आए, यानी अंदर वाला जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से सेट होना चाहिए। उसके बाद में इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे सिलाई भी हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है और ये जो हमारा अबाया है वो रेडी हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।